हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, इनको पता है, इनको कुछ कुछ हमारे अंतरंग भाव पता रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं। भक्तमाल जी में लेकर के आया, 4 खंड में भक्तमाल है, जिसमें तृतीय खंड में नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जो हमारे पंडित जी ने भक्तमाल जी रखी थी, वो 3 खंड रखे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला रखा ही नहीं था, जिसमें नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जब मैंने देखे थर्ड, सेकंड, फोर्थ, मैंने कहा इसमें तो नरसिंह जी का चरित्र नहीं है, तो शायद ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता जी का चरित्र नहीं करना। लेकिन सडनली हमारे एक भैया वो बोले कि नहीं, वो चौथा, थर्ड पार्ट जो है वो मेरे बैग में रखा है, वो पंडित जी ने मुझको दे दिया था। तो अचानक से वो थर्ड पार्ट मिला। इसका मतलब ठाकुर, जैसे ही मन में सोचा कि ठाकुर जी मना कर रहे हैं, वो थर्ड पार्ट मिला, तो मानो ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, नरसिंह जी का सुनाओ, ये लो यहां रखा है। फिर दूसरा एक ऐसा अद्भुत संकेत हुआ कि अभी हम यहां आने से पहले श्रीनाथ जी की हवेली गए थे। श्रीनाथ जी की हवेली में जब मंदिर खुला, तो जो हमारे वहां के संगीतकार बैठे थे, उन्होंने तुरंत राग केदारो बजाया, जो कि नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ही दिया है। नरसिंह मेहता जी ने जब कहा कि नाथ मुझे आपकी याद आए तो मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने कहा तुम राग केदार गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, वो वहां स्वर बजाने लगे केदारो राग के, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये राग केदार है जो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया है। मानो श्रीनाथ जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह जी का ही चरित्र सुनाओ, मुझे सुनना है। और बड़ी बात यह है कि भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र ठाकुर जी सुनने आते हैं।